क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना आने वाला कल लिख रहे होते हैं। एक ऐसी खामोशी जो आपके अंदर के शोर को हमेशा के लिए शांत कर सकती है। सुबह के 5 बजे का वक्त सिर्फ एक वक्त नहीं है, ये एक फैसला है। एक ऐसा फैसला जिसमें किसी इंसान की पूरी किस्मत बदलने की ताकत छुपी होती है। मैं आज आपको कोई मामूली कहानी नहीं सुनाने वाला। ये एक ऐसे इंसान की सच्ची कहानी है जिसके पास कुछ नहीं था, न पैसा, न रास्ता, न कोई उम्मीद। एक ऐसा इंसान जो अंधेरे में जीता था और अंधेरे में ही काम करता था। लेकिन फिर एक दिन उसने उस अंधेरे को हराने का एक राज ढूंढ लिया। एक ऐसी आदत जिसने सिर्फ 90 दिनों में उसकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख दिया। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इस कहानी के आखिर तक आपको अपना रास्ता मिल जाए। एक छोटा सा इंडस्ट्रियल शहर था जहां फैक्ट्री की मशीनें दिन रात चलती रहती थीं। वहीं एक 32 साल का आदमी रहता था। उसका नाम था आरव। आरव एक बड़े से कपड़े के गोदाम में नाइट सिक्योरिटी का काम करता था। हर शाम 8 बजे जब दुनिया अपने घरों को लौट रही होती थी, आरव उस गोदाम के गेट पर अपनी ड्यूटी शुरू करता था। और हर सुबह 6 बजे जब दुनिया नए दिन के सपने लेकर उठती थी, तब आरव थका हारा अपनी बची कुची हिम्मत बटोरकर सोने के लिए वापस अपने कमरे की तरफ निकलता था। उसके अकेलेपन को देखने वाला कोई नहीं था। उसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि जिंदगी गुजारना एक बोझ बन चुका था। उसका कमरा एक छोटी सी खोली थी जिसमें न ठीक से हवा आती थी और न रोशनी। एक टूटा हुआ पंखा था, जमीन पर पड़ा एक पुराना गद्दा और एक अकेला बल्ब जो बिजली कम होने पर हमेशा फ्लिकरिंग करता रहता था। उसके कपड़े पुराने थे, उसके जूतों में छेद हो चुके थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी तकलीफ उसकी गरीबी नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी तकलीफ थी उसकी बेबसी। वो अंदर से घुट रहा था। उसे लगता था जैसे वो किसी ऐसी जगह कैद हो गया है जहां से बाहर निकलने का कोई दरवाजा नहीं है। हर सुबह 6 बजे जब वो सोते हुए शहर की सड़कों से गुजरता, तो लोगों के घरों की खिड़कियों से उनकी जिंदगी देखता था। लोग अपने परिवारों के साथ नाश्ता कर रहे होते थे। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते थे। साफ कपड़े पहने हुए लोग अपने ऑफिस जा रहे होते थे। उन्हें देखकर आरव के अंदर एक ही सवाल गूंजता था, क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? वो उस वक्त घर जा रहा होता था जब बाकी सब अपने सपनों को जीने के लिए बाहर निकल रहे होते थे। उसने इस दलदल से निकलने की कोशिश की थी। उसने बेहतर नौकरियों के लिए अप्लाई किया था, पर उसके पास सिर्फ हाई स्कूल तक की पढ़ाई थी। हर दरवाजा उस पे बंद हो जाता था। वो कुछ नया सीखना चाहता था, कोई नई स्किल सीखना चाहता था। लेकिन पूरी रात ड्यूटी करने के बाद जब वो सुबह घर पहुंचता, तो उसके अंदर हिलने तक की ताकत नहीं होती थी। वो सिर्फ सो सकता था। गांव में रहने वाली उसकी माँ उसे हर हफ्ते फोन करती थी। उसकी माँ उससे सिर्फ एक ही बात कहती थी, आरव मेरे बेटे, तेरी जिंदगी कब ठीक होगी? मैं बूढ़ी हो रही हूं। मैं मरने से पहले तुझे अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती हूं। अपनी माँ की ये आवाज सुनकर आरव का दिल बैठ जाता था। वो झूठी हंसी के साथ अपनी माँ से कहता, जल्द ही माँ, बहुत जल्द। मैं कोशिश कर रहा हूं। पर सच्चाई ये थी कि वो कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि शुरुआत कहां से करनी है। उसे रात भर जागना पड़ता था, मीलों चलना पड़ता था। वो आलसी नहीं था, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं बदल रहा था। वो एक ऐसी जिंदगी में मेहनत कर रहा था जो कहीं नहीं जा रही थी। हर सुबह जब वो 7 बजे अपने टूटे हुए गद्दे पर गिरता और दोपहर के 4 बजे तक सोता रहता, तो उसे लगता जैसे वो वक्त के पीछे चल रहा है। पूरी दुनिया आगे बढ़ रही थी और वो सो रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज घूमती रहती, कोई तो दूसरा रास्ता होगा, पर क्या? नवंबर के महीने की एक ठंडी मंगलवार की सुबह, ठीक उस वक्त जब आरव अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके निकल ही रहा था, उसके फोन की घंटी बजी। फोन पर उसकी बहन थी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, आरव जल्दी आओ, माँ बेहोश होकर गिर गई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसने बिना कुछ सोचे गांव जाने वाली पहली बस पकड़ी। वो 3 घंटे का सफर उसे किसी सदियों जैसा लंबा लगा। जब वो उस छोटे से गांव के अस्पताल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ बेड पर लेटी है। वो होश में थी पर बेहद कमजोर थी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बहुत ज्यादा थकान और स्ट्रेस की वजह से चक्कर आ गया था। उन्हें अच्छे खाने, आराम और दवाओं की जरूरत थी, पर आरव जानता था कि उसके पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसकी माँ ने अपने कमजोर हाथों से उसका हाथ पकड़ा। उनकी आवाज मुश्किल से निकल रही थी। उन्होंने कहा, आरव, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मेरे बेटे, प्लीज अपनी जिंदगी वैसे बर्बाद मत करना जैसे मैंने की है। कोई रास्ता निकाल, मुझसे वादा कर। आरव वहां चुपचाप बैठा रहा, अपनी माँ को सोते हुए देखता रहा। उनके झुर्रियों वाले हाथ, जिन्होंने सालों तक खेतों में दिन रात मेहनत की थी, वैसी ही मेहनत जैसी आरव पिछले कई सालों से उस गोदाम के अंधेरे में कर रहा था। दोनों मेहनत कर रहे थे, पर दोनों की मंजिल कहीं नहीं थी। उस वक्त आरव के अंदर कुछ टूट गया। वो उदासी नहीं थी, वो गुस्सा था। खुद पर गुस्सा, अपनी इस बेबस जिंदगी पर गुस्सा। वो अस्पताल के बाहर निकला। अंधेरा था। सुबह के ठीक 5 बज रहे थे। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन कुछ किसान पहले ही अपने खेतों की तरफ निकल चुके थे। चिड़िया चहचहाने लगी थी। हवा बिल्कुल ठंडी और साफ थी। और उस खामोश ताजी सुबह में अकेले खड़े होकर आरव ने एक फैसला लिया। उसने धीरे से कहा, अब और नहीं, मैं अब ऐसे नहीं जीऊंगा। चाहे जो हो जाए, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। शहर वापस लौटने के लिए जब वो बस में बैठा तो उसकी नजर अपने सामने बैठे एक आदमी पर पड़ी। वो करीब 50 साल के थे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे और बड़े ध्यान से एक किताब पढ़ रहे थे। आरव ने उन्हें पहचान लिया। वो मिस्टर रुस्तम थे, शहर के एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन, जिनकी वहां कई दुकानें थीं। लेकिन आरव हैरान किसी और बात से था। समय। सुबह के सिर्फ 6 बज रहे थे। एक इतना अमीर इंसान इतनी सुबह एक आम बस में सफर क्यों कर रहा था? आरव से रहा नहीं गया। उसने पूछा, माफ कीजिए सर, आप इतनी सुबह इस बस में क्यों हैं? मिस्टर रुस्तम ने अपनी किताब से नजर हटाई और मुस्कुराए। क्योंकि मैं रोज सुबह 4:30 बजे उठता हूँ। इस वक्त का इस्तेमाल में किताब पढ़ने, सोचने और दुनिया के जागने से पहले अपने पूरे दिन की प्लानिंग के लिए करता हूँ। आरव ने हैरानी से पूछा, पर क्या आपको नींद नहीं आती? मैं रात के 9 बजे सो जाता हूँ, 7.5 घंटे, ये मेरे लिए काफी है। मिस्टर रुस्तम ने आरव के थके हुए चेहरे को देखा। उन्होंने पूछा, तुम नाइट शिफ्ट करते हो? आरव ने सर हिलाया। जी, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। और तुम सोते कब हो? सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक। मिस्टर रुस्तम का चेहरा थोड़ा संजीदा हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, इसका मतलब जब पूरी दुनिया सोती है तब तुम जागते हो, और जब पूरी दुनिया काम कर रही होती है तब तुम सोते हो। कोई हैरानी नहीं कि तुम जिंदगी में एक ही जगह पर फंस गए हो। नौजवान, मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताता हूं जिसने 30 साल पहले मेरी जिंदगी बदल दी थी। सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का वक्त, ये 2 घंटे जादू होते हैं। यही वो वक्त होता है जब तुम अपने सपनों की जिंदगी बना सकते हो, जब बाकी लोग सोते हुए सिर्फ सपने देख रहे होते हैं। आरव के अंदर एक अजीब सी हलचल हुई, एक उम्मीद। पर उसने पूछा, पर मैं कैसे करूं? मेरी तो ड्यूटी ही 6 बजे खत्म होती है। तो अपने सोने का वक्त बदलो। जब तुम 6:30 पर घर जाते हो तो सो जाओ और 11:30 बजे उठ जाओ। 5 घंटे काफी हैं। उसके बाद अपनी असली जिंदगी जियो, जब सारी दुनिया जाग रही हो। और जब तुम अपनी ये शिफ्ट बदल लो, तब वापस 5 बजे उठने की आदत डाल लेना, हमेशा। बस रुकने वाली थी। मिस्टर रुस्तम ने अपने कार्ड के पीछे अपना नंबर लिखा और आरव को दे दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तभी मुझे फोन करना। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इन सुबह के घंटों का क्या करना है, क्योंकि इसमें ऐसी डिसिप्लिन की जरूरत होती है जो हर किसी के पास नहीं होती। आरव ने उस कार्ड को देखा और खुद से वादा किया, मैं ये करूंगा। कल से उस शाम आरव ने वो किया जो उसने जिंदगी में कभी नहीं किया था।
उसने मिस्टर रुस्तम को फोन मिला दिया। अगले दिन सुबह ठीक 11 बजे सालों में पहली बार आरव दिन के उजाले में उठा हुआ था। वो मिस्टर रुस्तम से एक कैफे में मिला। मिस्टर रुस्तम ने कहा, तुमने वाकई अपना सोने का वक्त बदल लिया। लोग सिर्फ बातें करते हैं, तुमने करके दिखाया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुबह के इन 2 घंटों का क्या करना है। उन्होंने अपनी नोटबुक निकाली और एक घर का चित्र बनाया। आरव, फर्ज करो कि तुम्हारी जिंदगी ये घर है। अभी ये घर अंधेरे में है और टूट रहा है, क्योंकि तुमने कभी इसकी नींव पर, इसके फाउंडेशन पर काम ही नहीं किया। सुबह के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का वक्त, यही वो फाउंडेशन बनाने का वक्त है। हर सुबह के 2 घंटे, इसका मतलब साल के 730 घंटे। ये संख्या उतनी ही है जितने एक साल में 91 पूरे वर्किंग डेज होते हैं। सिर्फ जल्दी उठने से तुम्हें हर साल 3 ऐसे महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जो बाकी दुनिया सिर्फ सोने में बर्बाद कर देती है। आरव की आंखें फटी रह गईं। 3 एक्स्ट्रा महीने? मिस्टर रुस्तम ने आगे कहा, पहला घंटा सुबह 5 बजे से 6 बजे तक नई स्किल सीखना। इस वक्त टीवी या फोन नहीं देखना। तुम्हें कोई ऐसी स्किल सीखनी है जो तुम्हारी स्थिति बदले। यूट्यूब पर सब फ्री है, अब तुम्हारे पास बहाने नहीं है। दूसरा घंटा सुबह 6 से 7 बजे तक अपने शरीर और दिमाग को तैयार करना। 30 मिनट एक्सरसाइज। तुम्हारा शरीर तुम्हारी गाड़ी है और बचे हुए 30 मिनट तुम्हें पढ़ना है और अपने दिन की प्लानिंग करनी है। और मेरे 3 असूल याद रखना। पहला, इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी, ठीक 5 बजे उठना ही होगा। दूसरा, रात को ठीक 9 बजे सोना। तुम नींद के साथ खेलकर कामयाब नहीं हो सकते। और तीसरा, पहला हफ्ता नरक जैसा होगा। तुम्हारा जिस्म तुमसे नफरत करेगा, पर तुम्हें डटे रहना है। 21 दिनों के बाद ये आसान लगेगा और 90 दिनों के बाद ये तुम्हारी पहचान बन जाएगा। मैं तुम्हें 3 महीने दे रहा हूं। 3 महीने बाद मेरे पास आना। अगर तुमने सच में काम किया तो मैं खुद तुम्हें एक बेहतर नौकरी दिलाऊंगा। अगर हार गए तो फोन मत करना। आरव ने कसम खाते हुए कहा, मैं करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगले दिन सुबह ठीक 5 बजे अलार्म चिल्ला उठा। उसका पूरा वजूद उस शोर का विरोध कर रहा था। दिमाग ने कहा, बस 1 घंटा और। लेकिन उसे अस्पताल में पड़ी मां का चेहरा याद आ गया। उसने कस के कंबल फेंक दिया और खड़ा हो गया। पहला हफ्ता किसी सजा की तरह था। नींद पूरी न होने की वजह से जिस्म दर्द करता। 5 बजे अंधेरे में वो छोटे से टेबल पर बैठकर फोन पर फ्री एक्सेल ट्यूटोरियल देखता। आंखें जलती, दिमाग भटकता, लेकिन उसने वीडियो नहीं रोकी। ठीक 6 बजे वो सड़कों पर 30 मिनट के लिए निकलता। वापस आकर अकाउंटिंग के आर्टिकल्स पढ़ता, क्योंकि हर बिजनेस को इसकी जरूरत होती है। 7:30 बजे सो जाता और दोपहर 2 बजे उठता। फिर नाइट शिफ्ट पर निकल जाता। ये पूरा चक्र बहुत थका देने वाला था, पर फिर 20वें दिन के आसपास कुछ अजीब हुआ। उस दिन आरव की आंख 4:58 पर ही खुल गई, अलार्म से 2 मिनट पहले। पिछले 20 दिनों में पहली बार उसे गुस्सा नहीं आया। जो एक्सेल के फॉर्मूले पहले समझ नहीं आते थे, अब आने लगे थे। उसने अपनी पहली ऑनलाइन सर्टिफिकेट पूरी कर ली थी। 2 महीने बीत चुके थे। आरव ने एक्सेल और अकाउंटिंग में 3 ऑनलाइन कोर्स पूरे कर लिए थे। रोज टहलने से वजन कम हो गया था। दिमाग तेज चलने लगा था। काम पर उसके एक साथी ने पूछा, आरव, तू आजकल बिल्कुल अलग दिखता है, क्या बदला है? आरव मुस्कुराया, मैं अपनी जिंदगी बदल रहा हूं, हर दिन 2 घंटे। तीसरे महीने में आरव ने गोदाम में इन्वेंट्री ठीक करने के लिए अपने नए सीखे एक्सेल का इस्तेमाल किया। उसने एक बेहतरीन स्प्रेडशीट बनाई। उसने ये शीट अपने सुपरवाइजर को दिखाई। सुपरवाइजर ने हैरानी से पूछा, आरव, तुम्हें ये सब किसने सिखाया? मैं हर सुबह 5 बजे उठकर खुद को सिखाता हूं। और फिर आया 87वां दिन, डे 84। सुपरवाइजर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। आरव, हम अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को बड़ा कर रहे हैं। हमें किसी ऐसे इंसान की सख्त जरूरत है जो वेयरहाउस ऑपरेशंस और बेसिक बुक कीपिंग दोनों जानता हो। ये जॉब तुम्हारी है। डे शिफ्ट और तनख्वाह अब से दुगनी होगी। आरव मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। 3 महीने पहले वो एक बेबस नाइट गार्ड था और आज एक ऑफिस का हिस्सा था। मैं कब से शुरू करूं? आने वाले सोमवार से। उस शाम आरव ने कांपते हाथों के साथ मिस्टर रुस्तम को फोन मिलाया। मिस्टर रुस्तम, 90 दिन,
मैंने एक भी दिन सुबह 5 बजे उठना नहीं छोड़ा और आज मुझे प्रमोशन मिल गया। फोन पर सन्नाटे के बाद मिस्टर रुस्तम की आवाज आई, मुझे पता था तुम कर लोगे, लेकिन याद रखना अब इस 5 बजे उठने की आदत को छोड़ना मत। ये अब कोई तरकीब नहीं है, ये अब तुम्हारी जिंदगी है। 1 साल बीत गया। वो अंधेरे में टूटने वाला इंसान अब उस कंपनी का सबसे मेन लीड अकाउंटेंट था। उसने पैसे जोड़े, माँ को शहर बुलाया, अस्पताल में इलाज करवाया और एक अच्छे घर में शिफ्ट कर दिया। पर एक चीज जो नहीं बदली वो थी उसकी सुबह। हर सुबह 5 बजे वो उठता था। अब वो नए सॉफ्टवेयर सीख रहा था, किताबें पढ़ रहा था। लोग उससे पूछते, आरव तुम अब इतनी सुबह क्यों उठते हो? वो मुस्कुराता, कामयाबी कोई आखिरी मंजिल नहीं है, ये तो हर रोज करने वाली प्रैक्टिस है और मेरी प्रैक्टिस सुबह 5 बजे शुरू होती है। आरव की कहानी इस बात का सबूत है कि आपकी जिंदगी किसी भी वक्त बदल सकती है। आप जहां हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं उनके बीच का फासला किस्मत का नहीं है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस वक्त का क्या करते हैं जब पूरी दुनिया सो रही होती है। सुबह 5 से 7 बजे के बीच कोई रुकावट नहीं होती। आपका दिमाग और इच्छा शक्ति अपनी चोटी पर होती है। जो सुबह जीत लेता है वो पूरा दिन जीत लेता है। तो अब आपके लिए एक चुनौती है। कदम 1, आज रात फोन में ठीक 5 बजे का अलार्म सेट कीजिए और फोन बिस्तर से दूर रखिए। कदम 2, तय कीजिए कि पहले 1 घंटे में आप क्या नई स्किल सीखेंगे। सिर्फ एक चीज चुनिए और अगले 90 दिन तक उसे कीजिए। कदम 3, रात को ठीक 9 बजे सो जाइए। फालतू वीडियो और फोन चलाना बंद कीजिए। बर्बाद किया हुआ वक्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप अगले 90 दिनों तक हर सुबह ठीक 5 बजे उठते हैं तो आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। हो सकता है अगले महीने ही प्रमोशन ना मिले, लेकिन आप अंदर से इतने मजबूत और काबिल बन जाएंगे कि कोई रुकावट नहीं टिक पाएगी। आरव के पास कुछ नहीं था, आपके पास इंटरनेट, समझ और वक्त है। क्या आप इस उम्मीद का इस्तेमाल करेंगे या कल सुबह दोबारा से स्नूज दबाकर सो जाएंगे? आपकी कामयाबी कोई आखिरी मंजिल नहीं है। जब कल सुबह अलार्म बजेगा तो क्या आप जागे हुए होंगे? आपका आने वाला बेहतर कल आपके अलार्म क्लॉक के दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रहा है। उसे एक और दिन का इंतजार मत करवाइए। अब उठिए और अपना कल खुद लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।